Good morning, students. This is Mona ma'am from MLP International School, Rajpura. Welcome to our YouTube channel. And students, in this video, we are going to start our next chapter, chapter number 4, climate. Okay? Then, start now. In the last two chapters, second and third, you have read about the landforms and the drainage of our country. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज के बारे में पढ़ा अपने कंट्री के. दीज आर द टू ऑफ थ्री बेसिक एलिमेंट्स. थ्री में से टू बेसिक एलिमेंट्स जो है हम पढ़ चुके हैं. दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया, जो कि किसी भी एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए आवश्यक है. तो उनमें से हम टू फैक्टर्स पढ़ चुके हैं और थर्ड के बारे में हम आज लर्न करेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मींस क्लाइमेट. ओके, तो थर्ड फैक्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे कंट्री की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में. मीन्स व्हाई डू वी आर वुलन्स इन दिसंबर, कि हम दिसंबर में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, और वाई इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे. और साथ में जो मे का मंथ होता है वो गर्म और अनकंफर्टेबल क्यों होता है. एंड वाई इट रेन्स इन जून जुलाई, और जून जुलाई में रेन क्यों होती है, बारिश क्यों होती है. देन द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कब मिलेंगे? जब आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, देन क्लाइमेट्स रेफर टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ ए फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स. अब क्लाइमेट एंड वेदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? क्लाइमेट जो है रेफर करता है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस मीन्स ओवर ए लार्ज एरिया, किसी एक लार्ज एरिया का जो लॉन्ग पीरियड टाइम है उसको हम अगर मेजर करते हैं कि वहाँ पे पिछले लास्ट 30 ईयर्स से जो है किस तरह का जो वेदर चेंजमेंट है वो है, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट. जबकि वेदर रेफर्स करता है स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को जो शो करे वो क्या है? वेदर. तो इसके लिए हम डिफरेंस जो है क्लाइमेट और वेदर के लिए, तो हम देख सकते हैं कि वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर. मीन्स वेदर जो है कैन चेंज इन फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो. वेदर जो है कभी भी चेंज हो सकता है. आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर. वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे. ओके, हर दिन भी वेदर चेंज हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है. जैसे कि अगर आज मौसम साफ है, आज क्लाउडी है, तो कल नहीं होगा. ठीक है, आज बहुत ज्यादा धूप है तो कल नहीं होगी. मीन्स कुछ भी चेंजमेंट जो वेदर में डे बाय डे या आवर टू आवर जो होता है वो मतलब एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में होने वाली जो चेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? वेदर. अब क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस. हम वेदर कंडीशन किसी प्लेस की फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम से, तो इसमें अप्रोक्स 30 ईयर्स का जो है मीन्स मैनी ईयर्स माना गया है. तो द एवरेज वेदर कंडीशन अगर हम उसको मेजर करते हैं तो रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. ठीक है, देन डिफरेंस क्या है? वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर आफ्टर ए over a short period of time and can change climate can change within takes very long, a few minutes or hours time to change. मीन्स बहुत लंबे टाइम तक जो चेंजमेंट को हम मेजर करते हैं, बहुत लंबे टाइम का चेंजमेंट वेदर कंडीशन जो हम मेजर करते हैं तो वो है. और वेदर जो है वो क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मेजरमेंट. देन I hope you understand very well the difference between climate and weather. Then weather refers to the state of atmosphere over an area and any point of time. The elements of weather and climate are same. जो elements है weather और climate के वो same है. इसके जो तत्व हैं वो same है. जैसे कि temperature है, atmosphere, atmospheric pressure है, ठीक है, means wind pressure and wind humidity,
precipitation, you may have observed that the weather conditions fluctuate very often even within a day. आप सभी ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो वेदर कंडीशन है, जैसे कि हम फोरकास्ट चेक करते हैं तो वेदर फोरकास्ट में हमें क्या पता चलता है कि आज का जो वेदर है वो क्लाउडी है या रेनी है, किस तरह का है. ओके, तो फोरकास्ट में हमें पता चल जाता है. जबकि अगर हमें क्लाइमेट मेजरमेंट करनी होगी तो हम बहुत पिछले लंबे टाइम का, बहुत सालों का जो वेदर वेरिएशंस है, वेदर चेंजमेंट है, वो मेजर करेंगे. वेरी ऑफन एवरी विद इन अ डे, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स. और वो कुछ टाइम तक, कुछ सप्ताह तक या कुछ महीनों तक ऐसे ही रहता है. जैसे कि डेज आर कूल और हॉट, जैसे कि हम अपने विंटर और समर को लेके चल सकते हैं. जैसे विंटर्स में 6 मंथ्स तक लगभग हम देखते हैं कि भाई ठंडा होता है, और समर में गर्म होता है, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई. ठीक है, तो ये कुछ वीक्स तक या कुछ मंथ्स तक भी सेम रह सकता है, तो उसको भी हम वेदर ही कहेंगे, बिकॉज इस शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में है. ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन्स सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन. अब इसके जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसके बेस पे हमारा जो पूरे ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विंटर, समर और रेनी सीजन्स. ओके, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स. तो पूरा विश्व जो है उसको भी अनेक क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है. डू यू नो दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो? तो क्या आप जानते हैं कि भारत की जो क्लाइमेट है वो कैसी है और ऐसा क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर. तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो किस टाइप की क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप क्लाइमेट. जो भारत की जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको हम मॉनसूनी क्लाइमेट भी कहते हैं. इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट. तो इस प्रकार की जो क्लाइमेट है ये मेनली साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है. ओके, डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस विद इन द कंट्री. तो एक मतलब सब कुछ सेम होते हुए भी, यूनिटी होते हुए भी, जो अलग अलग कंट्रीज हैं या अलग अलग हमारे जगह है वहाँ पे एक क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है चेंजमेंट पाया जाता है. ठीक है, रीजनल वेरिएशंस, क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वेरिएशंस हैं पूरे कंट्री में और कंट्री के कंप्लीट स्टेट्स में. लेट अस टेक 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. तो अगर हम 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के साथ इसको देखें, जैसे कि प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड एग्जामिन, और एग्जामिन करें हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, कि वो किस तरह से एक दूसरे से डिफर है सीजन टू सीजन और प्लेस टू प्लेस, किस तरह की जो भिन्नता है इसमें है. ओके, इन समर द मर्करी occasionally touches 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट. अगर हम बात करें राजस्थान मरुस्थल की, राजस्थान डेजर्ट की, तो वहाँ पे जो समर्स में वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कुछ स्थानों का टेम्परेचर जो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है. जबकि अगर हम बात करें, देखो ये भी इंडिया में ही है और सेकंड जो पार्ट हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, वो भी इंडिया में ही है, लेकिन हम इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ के पहलगांव इलाके की, तो वहाँ पे ये टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. तो डिफरेंस है दोनों एरियाज में. एक ही कंट्री के एरियाज होते हुए भी हम इस चीज को देख रहे हैं कि टेम्परेचर वेरी कर रहा है वहाँ पे. ठीक है, बिकॉज दिस इज द कोल्ड एरिया एंड दिस इज द हॉट एरिया, डेजर्ट एरिया. देन इसी तरह ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास, जम्मू कश्मीर का जो द्रास रीजन है वहां पे जो है -45 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है टेम्परेचर. जबकि ऑन द अदर हैंड मे हैव ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस एट तिरुवंतनमपुरम. जबकि तिरुवंतनमपुरम में यही टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू रीजनल वेरिएशंस टेम्परेचर जो है वो भी वेरी कर रहा है. ओके, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर. ओके, थैंक यू.